एक बात है जो केपी के या पेशावर के बारे में आप बाकी पाकिस्तान को बताना चाहेंगे? मेहमान आए तो हमें बड़ी खुशी होती है, दिल से दोस्ती करते हैं, हम प्यार करते हैं, माफ करने में हमारा दिल बड़ा होता है। क्या एक चीज़ है अपनी अम्मी के बारे में जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं? पॉजिटिविटी। उनका भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वक्त कर दी हमारे लिए। तो हम पे जिम्मेदारी है, फर्ज है बल्कि, कि वो खुश रहें, वो सारे सुख देखें जो उन्होंने अपने उस वक्त पे मार दिए थे। आपकी शादी हुई है माशाल्लाह से, कितना अरसा हो गया है? 7 महीने। शादी के बाद आप मोहब्बत के बारे में अब क्या सोचते हैं? मोहब्बत में रिस्पेक्ट भी है, मोहब्बत में प्यार भी है, इश्क भी है, वो सब कुछ है जो आप फील करते हैं। हैरान हूँ मैं देख के कमेंट्स, वो एक होता है ना, कहीं किसी ने लिखा होता है कि यार यहाँ अच्छा नहीं खेला। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब के गेम में जो मेरे खिलाफ हो, उनके खिलाफ उन्होंने बस कहा इसे उड़ाओ भाई। बहुत मुश्किल था आपके खिलाफ कोई भी बात बोलना। था ये, मैं अभी सिर्फ मैंने देखा है मेरा फोन, तो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। जो प्यार मुझे आवाम ने दिया है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आपका अल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक कैसे है? अक्सर लोग कहते थे कि अक्सर क्या मोस्टली कि तुम ना जीतो बाकी सब जीते। मैंने कहा आई बिलीव इन वतो इज्जो मन तशाओ वतो जिल्लो मन तशाओ। आप कौन हो? ना आप दे सकते हो ना ले सकते हो, जो दे रहा है तो वो देगा, अगर मेरे नसीब में नहीं है तो मिलेगा नहीं मुझे। और अभी भी एक्टिंग का कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं, अब तो है, यहाँ इतना शौक हो गया अब तो। अच्छा, आपको पता था अंदर आप इतने पॉपुलर हो रहे हो? बिल्कुल पॉपुलर नहीं, बोलते तो आप बहुत थे कि मैं दिलों का वजीर हूँ। मैं तो अपने तीर फेंक रहा था। मैंने फिनाले में सबकी आंखों में वो एक होता है ना, खुशी देखी अपने लिए। तो अभी भी मैं आज मुस्लिम से मिला, मैडी से मिला, अच्छा, दानिया वगैरह से, मैं जैनब से मिला। कोई ये नहीं कह रहा था कि खफा हो दिल में। तो बस यही होता है, गेम की हद तक था। जब बाहर निकल आए, उन्होंने देखा कि भाई अब गेम खत्म हो गई, अब जो अच्छा खेला है सब पता चल रहा है, तो उसे हम भी कहेंगे मुबारक हो, अच्छा खेला। तो सबके लिए प्यार है। मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। तमाशा ने बहुत अरसे तक हमें एंटरटेन किया। उसमें एक नाम सबके सामने था, एक नाम था जो दिलों को जीत रहा था, दिलों के वज़ीर थे, और माशाल्लाह से ही इज़ द विनर ऑल्सो। हमारे साथ सैफ अली खान हैं, कुछ उनके बारे में जानेंगे, कुछ उनके जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू कैसे हैं फॉर आप? इनवाइटिंग मी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। संगे पखैर राखले, संग ये कैसे हैं पखैर रागले, वेलकम। सही बोल दिया मैंने? सही बोला। एक और लाइन भी याद की थी मैंने, लेकिन अब वो आ नहीं रही है याद सही तरीके से, जिससे मैंने कहना था मुझे गाना सुना दे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आ रही यार। मुश्किल होता है, यो संदरा रहता हुआ है। हाँ, अच्छा, मुझे कुछ और पता चला। तो आई थिंक उसके पश्तो के भी डिफरेंट डायलेक्ट्स और डिफरेंट वो है ना? ऐसा ही है, लेकिन गाने को संदरा बोलते हैं। संदरा बोलते हैं? संदरा। ओके, चले, इतना तो कर लिया पखैर। अच्छा ये बताएं, आप पेशावर से हैं? यस, मैं पेशावर से हूँ, पेशावर बॉर्न, पेशावर में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, और पेशावर से ही। क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद इसी में काम शाम कर रहा था मैं, कंप्यूटर साइंसेज में, वेब डेवलपमेंट, और इसमें काम चल रहा था मेरा। इसी का शौक था आपको? शौक मेरा क्रिकेट का था स्टार्ट। क्रिकेट का पैशन? रियली? फिर अंडर 17 क्रिकेट भी खेली है आपने? खेली, इतनी अच्छा। खेली कि बस बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट। और स्कूल से आके 1 बजे स्कूल से आया, 1:30 बजे, 2:30 बजे बैग उठाया, किट बैग उठा के फिर एकेडमी, फिर मगरिब की अजान में घर। लेकिन बस फिर क्रिकेट को मीनवाइल ज़्यादा लंबा लेके ना जा पाया, क्योंकि वहाँ पे स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी। ओके। और ये था कि अब कुछ प्रोफेशनली अगर कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या बनेगा, ये होगा वो होगा, तो उसी उसमें, और घर में मैं बड़ा भी था एज ए बेटा। वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, तो मुझ पे था कि एक जिम्मेदारी है। तो फिर मैंने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करके, और क्रिकेट वहाँ शौकिया रह गया, लेकिन शौकिया भी मैं खेलता रहा और अब तक खेलता हूँ। तो आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं यही सोच रही थी, मैंने बोल के मैंने सोचा मैं पूछा भी क्यों। सैफ है तो सैफ ऑलराउंडर होंगे, राइट? सैफ तो माशाल्लाह से हर चीज के शेर हैं। वाह। तो ये बताएं, तो बहुत से लोग तो करते हैं कि अंडर 17 खेला तो फिर तो ब्राइट फ्यूचर हो सकता था क्रिकेट में। बिल्कुल हो सकता था फिर, लेकिन उस वक्त 2013, 14 और ये जो टाइम था, इसमें PSL ऐसे आया नहीं था। वो PSL अगर होता तो बंदे को होता 4 टीम्स में इस तरह खेलेंगे। सही बात है यार। तो एक था कि पाकिस्तान ही खेलना है। फिर मेरे छोटे चाचू थे, वो भी पाकिस्तान से 3 जूनियर वर्ल्ड कप खेले,
खेले में पाकिस्तान ए टीम से भी खेले, तो तभी वो एक क्रेज था कि एक फैमिली में एक बंदा है। तो फिर वो पाकिस्तान खेल नहीं पाए, तो फिर यूएसए शिफ्ट हुए, आजकल वहाँ के सेलेक्टर हैं टीम के। तो वो उनका था, देखा हुआ था हमने सब कुछ, तो एक उनकी तरफ से एक वो हो गया था कि एक स्टार है घर में और वो खेलते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। लेकिन बस बीच में हो नहीं पाया, तो बस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस हो गया। एक चीज़ पे फोकस करना था, क्योंकि क्रिकेट भी फुल टाइम है, कोई भी स्पोर्ट है फुल टाइम है, और अगर ये है तो ये भी फुल टाइम है अपना स्टडीज। अच्छा, मैं पेशावर आऊँ तो मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, कौन सी 3-4 जो भी जगह? जबरदस्त। आप आई हैं आज तक पेशावर? मैं बहुत पहले गई थी, आई वाज वेरी यंग अच्छा, एट दैट टाइम, पेशावर मुझे याद भी नहीं है ज़्यादा। पेशावर देखें, ओल्ड सिटी है। ठीक है। पेशावर जो हमारी सिटी एरिया है, वहाँ पे जो आप जिस तरह अंदरून लाहौर है, अंदरून शहर जो पेशावर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ सेठी हाउस जहाँ सुपरस्टार मूवी बनी माहिरा खान की, वो सेठी हाउसेज में बनी, और वो जो एरिया है, फूड स्ट्रीट है, लाजवाब। नमक मंडी, खाने के लिहाज से नमकीन गोश्त आप खाए, और वो वाइब आप देखें वहाँ। जिस तरह ही आप जाएं, वहाँ एक स्मेल जो आपको आएगी ना खाने की, तो आप कहेंगी वाह मज़ा आ गया। इसके अलावा आपकी जो 1000 रुपए के नोट पे इस्लामिया कॉलेज की पिक्चर बनी हुई है पीछे, जी। वो एक ऐसा कॉलेज है, पेशावर यूनिवर्सिटी, ग्रीनरी, सिटी ऑफ फ्लावर्स जो कहते हैं, ये बात वो इलाके हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज, एडवर्ड्स कॉलेज में जहाँ से पढ़ा, जो अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है, अंग्रेज़ प्रिंसिपल अभी भी वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो ये ऐसी जगहें हैं। किला बालेसार एक किला है, मेन सिटी के ऊपर ही एक किला है। तो बाकी डेवलप सिटी है। अक्सर लोग यहाँ से समझते हैं कि शायद पेशावर है वैसा ही पुराना। सच्ची बात है, मेरा इंप्रेशन यही है। नहीं नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछी थी। तो आपने ये कहा एक ओल्ड सिटी, एक नई सिटी, एक ओल्ड सिटी है जहाँ पे ओल्ड वाइब आपको अंदरून शहर की मिलती है। तो वो उसी तरह मेंटेन रखा हुआ है। और फिर जब डेवलप्ड हुई है तो वहाँ पे मेट्रो का निज़ाम है, वहाँ पे जबरदस्त। मेन रोड पे आप एक ही रोड पे जाएंगी, आप जो जिस तरह पेशावर में इंटर होती हैं और आप BRT कहते हैं उस मेट्रो को, आप उस पर बैठेंगी तो लास्ट जो हैदराबाद तक है, या कारखानों मार्केट है वहाँ की, जहाँ पे इम्पोर्टेड सामान आता है बहुत सारा। तो वो पूरी एक ही रोड में आपको सब कुछ पेशावर मेन आपको मिल जाएगा। जिस जिस स्टॉप पे आप उतरेंगी, आपको प्रॉपर पेशावर आप उसमें देख लेंगी कि ये। तो मतलब मैं आके उस पे बैठूं तो वो एक मेरा सारा आपको हम घुमाएंगे उस पे, ना बैठे ये ना समझे आप उस पे बैठ के बस घूम के जाए। हम मेहमान नवाजी का आप मौका दें और आप आए इंशाल्लाह। क्या पता अल्लाह ने अगर लिखा हुआ तो हो भी जाए, यू नेवर नो। जरूर। तो क्या एक बात है जो KP के या पेशावर के बारे में आप बाकी पाकिस्तान को बताना चाहेंगे, जो आपको लगता है शायद कोई गलतफहमी है या नहीं पता है? देखिए, पता है पठान हर शहर में है, और चाहे पठान है, पंजाबी है, बलोच हैं, जो भी उससे है, हमारा ये मेहमान नवाज बहुत है। और वो पता भी है लोगों को। आप मेहमान आए तो हमें बड़ी खुशी होती है। पश्तो रिवायत में इस तरह होता है कि घर के साथ एक हुजरा होता है, जैसे यहाँ पे आप उसे कहते हैं कि आपका गेस्ट एरिया है कुछ, वहाँ हुजरे बने होते हैं, तो आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट नहीं भी तो इलाके के जो बड़े होते हैं वहाँ बैठते हैं, जरगे भी होते हैं, इस तरह की चीज़। तो मेहमान नवाजी में कहूँगा कि ऐसा है कि हम पठान जो हैं, और दिल से अगर हम दोस्ती करते हैं, हम प्यार करते हैं हाँ, नफरत भी अगर आप कह दें कहीं इस तरह हो जाए तो भी हम दिल से करते हैं, लेकिन जो एक बार आ जाए तो चाहे कुछ भी हुआ हो, माफ़ करने में हमारा दिल बड़ा होता है। That's so beautiful, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आप अपनी अम्मी के बहुत करीब हैं जी, और आपने अपने फादर को बहुत अरसे पहले खो दिया था। जी जी। कितने बड़े थे आप? मैं 9 साल का था। 9 साल थे जी। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? बस पेशावर में आपको पता है सब में ज़्यादा बम ब्लास्ट हमारे पाकिस्तान में जो हुए हैं, तो पेशावर टॉप पे है सिटी जहाँ पे हुए। तो स्टार्टिंग थे, और वो पीस कमेटी के मेंबर थे और उनके बड़े थे, जो उन दिनों मुहर्रम में पीस कमेटीज़ बनती हैं जिसमें पुलिस भी होती है, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इस तरह। तो वो एक मीटिंग थी जिसमें DIG भी थे उस टाइम के, मेरे वालिद भी थे, चंद और नाम थे। तो वो टारगेट ही यही लोग थे, और एक जहाँ कमेटी हो रही थी वहाँ ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद मुझे याद है हम TV देख रहे थे, और हमारी एक फूफी आई, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वो कहाँ है, आपसे कुछ राब्ता हुआ है? न्यूज़ देखी नहीं थी। फिर मेरी अम्मी समझ गई, हम छोटे थे, कि क्यों इतना एक हड़बड़ाहट में सब जा रहे हैं नीचे। हमारे ऊपर पोर्शन है, कंबाइंड फैमिली है,
तो हम जब गए नीचे अलग समा था, फिर जब पता चला कुछ टाइम बाद तो ये पता चला कि वो शहीद हो गए उस बम ब्लास्ट में। तो वो एज छोटी थी, 9 साल में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आता रहा है एहसास कि अब 9 साल आप बच्चा देखें तो वो मैक्सिमम ये होगा कि रोएगा वो कि वालिद साहब गए, लेकिन अटैचमेंट जो एक आप 15 साल या 16 साल एक में थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उसे फिर वो रिलेशन की को समझ आती है रिश्ते का कि कितना इम्पोर्टेंट, तो फिर वो वक्त के साथ साथ फील होता गया कि ये रिश्ता था। लेकिन बड़ा मेरी वालिदा ने उस वक्त हिम्मत से, और हम 3 भाई थे, हमें अपने पे कुछ ना लगा कर ना कर और हम पर ही सब इन्वेस्ट किया, जो था हमारे लिए ही सब कुछ किया। तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी बदौलत से हूँ और उनकी दुआ है कि आज मैं पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो का विनर हूँ। यस, माशाल्लाह। क्या एक चीज़ है अपनी अम्मी के बारे में जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके बारे में आपको बहुत इंस्पायर करती है अपनी अम्मी की चीज़? पॉजिटिविटी। भले कोई कुछ भी कह दे, होता है फैमिलीज़ में वैसे, लेकिन हमेशा हमें यही कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना, आप लोगों ने ना किसी बड़े रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा हमें ये सिखाया। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है और एक जो होता है ना, इतने उनका भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। ओके, अच्छा। तो फिर भी वो हर चीज़ को, जो भी मसला वो अपने अंदर ही उसे रखती हैं। तो मेरा उनसे ये है कि आप बताएं लोगों को, ताकि आपके अंदर बात ना रहे कि वो उनका ये होता है कि मैं अगर बताऊंगी शायद वो भी टेंशन ले ले, शायद ये भी टेंशन ले ले। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है एज अ मदर वो चाहती होंगी ना कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपको बचाएं, वो नहीं चाहती कि अपने मसले मसाइल आपको ऐसा ही है। बट आप सच बात कह रहे हैं कि उन्होंने कितना मुश्किल टाइम गुजारा और कितनी हिम्मत कितनी चीज़ों से देख रही होंगी, फिर बच्चों को बड़ा करना यही एक बहुत बड़ा काम होता है। कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया जब आपका दिल चाहा कि बस मैं जो हूँ ना हर चीज़ को सही कर दूँ और मैं अपनी अम्मी की ज़िंदगी के हर चैलेंज को ख़त्म कर दूँ, ये जज्बा, ये कोई एक पॉइंट था कभी जब आप सोचा यार ऐसा ही है? यही जो आपने सवाल किया था उसे मैं, और क्रिकेट पे खेला था वही, फिर आता था कि मैं अब ये खेल रहा हूँ, मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या है, कैसा है। तो फिर वो होता था कि यार सही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जॉब होगी। तो उसी सिलसिले में मैं फिर अपना एक पैशन छोड़कर मैं आ गया स्टडीज, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी हो घर में कहते हैं यार ये पढ़ना तो है, कोई ये नहीं कहता पढ़ना छोड़ दो, आओ तुम ये स्पोर्ट्स करो या कोई हॉबी अपनी पैशन बना के उसे अपना वो करो। तो उस पर आया। फिर जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी मेरा रिजल्ट आया हुआ नहीं था, तो मैंने दोस्त को कहा कि मुझे इंटर्नशिप दो, भले आप पैसे ना दो, मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आपकी जो कंपनी है। तो उसमें अगर मैं अच्छा लगा तो फिर तो उन्होंने, मैं 1 महीना ही किया, उन्होंने फिर कहा कि यार आप रुको। तो मीनवाइल दूसरी जगह से फिर मुझे आ गया, तो बड़ा अच्छे तरीके से था, तो फिर जॉब्स मुझे मिलती रही। तो फिर मैं इसी फील्ड में अपनी कंप्यूटर उसमें काम करते रहा। अभी 2-3 साल ही हुए मैं जॉब कर रहा हूँ। 2022 में मैं ग्रेजुएट हो गया था और उसके बाद फिर ये 3 साल जो है मैंने इसमें जॉब्स की। बट ये अपनी अम्मी की आसानी के लिए आपका जज्बा था, जिस पे आपको कहा था कि नहीं, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ ताकि उनकी मुश्किलात का हो। ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी हमारे लिए। तो अब हम पे जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है बल्कि, कि वो खुश रहें और वो सारे सुख देखें जो उन्होंने अपने उस वक्त पे मार दिए थे या वो ख्वाहिशें मार दी थी। तो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह अल्लाह इतना दे कि मैं जो उनकी ख्वाहिश हो पूरी कर सकूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अभी जैसे प्राइज़ मनी भी मिली है तो क्या एक जहन में आ रहा है कि अम्मी के लिए मैं सबसे पहले ये लूँगा कि ये करूँगा? अच्छा, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम उम्रे पे जाएंगे पहले। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, फैमिली के साथ इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद अपनी, मैंने आज तक गाड़ी ली नहीं है अपनी, मतलब होता है ना अपने पैसों से गाड़ी ले लें, एक होती है फैमिली की गाड़ी होती है, चला रहे हैं सब। तो इंशाल्लाह आएंगे, पैसे आएंगे, काम शाम करते रहेंगे तो अच्छी गाड़ी इंशाल्लाह लूँगा। उन्होंने आपको एक लॉकेट दिया था अम्मी ने? लॉकेट दिया था, लॉकेट मैंने पहना हुआ है, लॉकेट ही है, इस पे चाबी बनी हुई है। मैंने कहा ये चाबी क्या, मैं पहनता नहीं हूँ लॉकेट्स वगैरह, ये मैं पहनता नहीं, वैसे भी आम दिन में नहीं पहनता, कहीं अभी जा रहा होता हूँ तो मेरे दिल में होता है पहन लेता हूँ। तो मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि चाबी भी लग रही है और अंदर एक पर्ल्स है, कहते हैं तुम्हारी मतलब कामयाबी की चाबी है।
ये अपने साथ ले जाओ ऐसे ही। उन्हें भी पता है पहनता नहीं है, तो मैंने वो बस पहन ली ऐसे ही। वो जब वो वजीर वाला वो टास्क नहीं था जिसमें हम हारे हुए थे, तब पहली वो टास्क था, और हमारे 6 लोगों में 4 लोग आउट हो गए थे, दूसरी टीम में ज्यादा लोग थे, हम 2 मैं और यासीन खेल रहे थे, और हम वो हारा हुआ मैच जीत गए। और बस फिर हाथ में मैंने उतारी, मैंने कहा यार वाकई ये देखिए, मुझे याद आई दुआ है, कोई इससे होता कुछ नहीं है कि लॉकेट पहना तो मैं जीता, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एक दुआ है, और माँ की दुआ जन्नत की हवा है, तो फिर ये तो गेम्स है। मुझे लगता है ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि वो चाबी ने मुझे जितवा दिया, हाँ, वो एहसास होता है कि यार ये मेरी अम्मी ने दिया था, उनकी दुआएं मेरे साथ है, तो आपकी हिम्मत बढ़ती रहती है, आप हिम्मत नहीं हारते। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हिम्मत भी जितना, मतलब मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे होता था जितने मुझमें कैपेसिटी है वो एंड तक मैंने खेलना है, बाकी फिर एक तो बेस्ट कोई एक होता है हर गेम में, कोई ना कोई अच्छा होता है। अब हर गेम में तो मैं अच्छा हो ही नहीं सकता, तो जरूरत भी नहीं है। हाँ, आपको स्मार्टली खेलना है, ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, फादर की कमी सबसे ज्यादा कब महसूस होती है आपको, या किन किन पॉइंट्स पे आपको लगा कि यार मुझे इस वक्त शायद मेरे साथ मेरे अब्बू होते तो बहुत सी चीज़ों में होता है, पीछे एक सपोर्ट, आपकी बैकबोन होती है, आप इसे कहें बैकबोन। अगर आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, आपको पीछे एक होता है कि संभाल लेंगे, कोई नुकसान होगा तो चलो पीछे कोई है, कुछ भी होगा पीछे एक बैकबोन होती है। फिर फील होता है जब दोस्तों के, कजन्स, फैमिली में वालिद के साथ उनका एक रिलेशन होता है, तो ये फील होता है, और बस ये रहेगा, इसके साथ आदी हो गए। ट्रू। और भाई आप सबसे बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। तो आप फादर हो, मतलब आप वो काम करोगे फादर नहीं कर, फादर फिगर। हाँ, तो रोब जमाते हैं, दोस्ती है, कैसी है? अच्छा है। एक मुझसे 2 साल छोटा है, एक फिर मुझसे 7 साल छोटा है। तो 7 साल वाला तो आपका लाडला टाइप होगा, है ना? लाडला है बिल्कुल, यहाँ है भी। और वो जब मैं आ रहा था, आप यकीन माने, उसने मुझे, मतलब हम एयरपोर्ट पे थे, तो बस जल्दी काफ़ी लेट हो गए थे, तो सामान बाहर ही लेके, क्योंकि लाइन लगी हुई थी, हम जल्दी गए, तो हम तेज़ में जा रहा था। कहते बस साहब भाई इंशाल्लाह आप देखना जब वापस आओगे एयरपोर्ट पे एक जमे गफ़ीर होगा, लोग होंगे, आप जीत के आओगे। और यही मुझे कल चाचू ने कॉल किया, अमेरिका में थे, वो कहते हिशाम ने जो कह रहा था ना, वो कह रहा था कि ये जीता हुआ है। कहते मेरे भी दिल में था कि मतलब ये होता है ना, जब देखते हैं स्क्रीन में पहले 2-4 दिन या एक हफ्ता की एक स्टार है बीच में, ये बड़ा नाम है, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसका ये है, तो बंदा समझता है कि यार ये तो अभी गया है यहाँ से, ये क्या उनमें एकदम वो हो जाएगा। लेकिन बस सपोर्ट भाइयों का, दोनों भाइयों ने सपोर्ट किया, फैमिली में कज़न्स ने सपोर्ट किया, चाहे वो अम्मी की साइड की हो, अब्बू की साइड की हो, ऐसा सपोर्ट के बस वो फैमिली का सपोर्ट भी था, फिर आवाम का जो सपोर्ट था, तो वो तो मैं हैरान हूँ। मैं देख के कमेंट्स, वो एक होता है ना, कहीं किसी ने लिखा होता है कि यार यहाँ अच्छा नहीं खेला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मतलब कि गेम में जो मेरे खिलाफ हो, उनके खिलाफ उन्होंने बस कहा इसे उड़ाओ भाई। बहुत मुश्किल था आपके खिलाफ कोई भी बात बोलना। था ये, मैं अभी सिर्फ मैंने देखा है, मेरा फोन तो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, वो मेरा अनअवेलेबल, पासवर्ड भूल गया हूँ, और वो अनअवेलेबल हो गया। इतनी ट्राइज मैंने मार ली, तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, तो 18 घंटों में उन्होंने 1-1 घंटे की ट्राइज दी, 9 घंटे बाद एक ट्राई दी, जब नहीं हुआ उन्होंने कहा बस अनअवेलेबल, आईफोन कहता है आपको ज़रूरत नहीं है और ट्राइज करने की, ये आपका फ़ोन नहीं है, तो अब वो रिसेट होगा, वो पूरा एक चक्कर। तो मैंने देखी फ़ोन्स में, भाई के फ़ोन में, उस पर तो जो प्यार मुझे आवाम ने दिया है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, और बस यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ कैसे है? जो चीज़ मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की, और मैं फिनाले पे भी थी और मैंने वहाँ पे आपकी स्पीच भी सुनी। अच्छा। मुझे बहुत इंस्पायर की आपकी ये बात कि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह से एक बहुत स्पेशल ताल्लुक़ है आपका। मैं जानना चाहती हूँ वो ओवर द टाइम बना, हमेशा से था, कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे है? देखिए राबिया, कि आप किसी भी बात में ना अल्लाह को भूलते नहीं हैं। जी, हर मुसलमान के दिल में तो है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अच्छा देखा तो माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि ये डेवलप हो गए। बस कोई पूछे आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह फिट। तो ये बस वक्त के साथ साथ ही, दूसरा मैं रमज़ान में कोशिश करता हूँ कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ में पढ़ता हूँ, तफसीर के साथ में पढ़ता हूँ, तो वो बड़ा मज़े की स्टोरी एक चल रही है, एक स्टोरी आप देखते हैं और हर आपके मसले का हल
कुरान मजीद में है। तो वो इतना मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं बैठता भी हूँ बड़ों के साथ, जिनके साथ आप कहते कंपनी आपको जैसे मिल जाए आप वैसे हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों में मैं बैठा, ये सुना, मैं यही कहूँगा। तो उनसे सीख के मेरे भी मुंह पे इस तरह के वो आ गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी को अच्छा देखकर जज़ाकल्लाह और इस तरह के वर्ड तो आज आ जाते हैं। नहीं तो मुझे गेम में कोई बोलता था ना कि आप गेम की बात नहीं है, मैं जनरली आपकी बातों की बात कर रही हूँ। हाँ। और सिर्फ ये नहीं कि आप ये 3 अल्फाज बोलते हैं, मुझे लगता है जैसे अल्लाह पे यकीन बहुत स्ट्रांग है आपका, आपको लगता है कि तो मेरे साथ है, यू नो। तो ये कहाँ से आती है? स्ट्रांग बिलीव है। वही मैं गेम का आपको बोला। तो अक्सर लोग कहते थे कि अक्सर क्या मोस्टली कि तुम ना जीतो बाकी सब जीते। मैंने कहा आई बिलीव इन वतो इज़्ज़ो मन तशाओ वतो ज़िल्लो मन तशाओ। आप कौन हो? ना आप दे सकते हो ना ले सकते हो। जो दे रहा है तो वो देगा, अगर मेरे नसीब में नहीं है तो मिलेगा नहीं मुझे। तो ये चीज़ें इसी पे ही हुई। और ये हम वालिदा ने भी ये हमें बताया कि एक तो ये मांगा करो कि जो हो बेहतरी के लिए हो, आपकी अगर उसमें बेहतरी है तो अल्लाह वो काम करे। और यही मैंने लाइफ में, मैं अगर कोई काम नहीं होता मुझसे या मैं रह जाता हूँ तो मैं कहता हूँ इसमें खैर होगी। जबरदस्त ये। और ये ऐसा सुकून है, मैं फिर नींद भी आ जाती है, सो जाता हूँ। जब तक आप ये नहीं कहेंगे ना कि खैर नहीं है और काश ये हुआ होता, काश वो हुआ। स्टार्ट में होता है कुछ टाइम के लिए कि यार ये हुआ होता वो, फिर बस मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार इसमें बेहतर होगी, इससे आगे कुछ अच्छा लिखा होगा। तो ये बिलीव है और ये अल्लाह की तरफ से ही है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं आई थिंक अम्मा की दुआएं भी साथ दुआएं हैं बेशक। वैसे मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि अच्छा। अगर कोई चीज़ नहीं होना तो ये सोचें कि कहता है क्यों ये हुआ। हाँ, क्यों गुस्सा चढ़ रहा होता है ना थोड़ा सा आपको तो है हमारे साथ ही जुल्म हुआ है, फिर आप सोचते हैं नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप को बोलें यार इसमें कोई फायदा होगा जो ये नहीं हुआ, अल्लाह पे यकीन रखो, इसी में बेहतरी। आई एम वर्किंग ऑन इट। अल्लाह करे मुझे भी ये कामयाबी जल्दी आ जाए कि मैं इतना तवक्कल मजबूत हो सके मेरा भी। आप गाते हैं काफ़ी अरसे से, मैंने देखा आपके अकाउंट पे बहुत आपने माशाल्लाह से, मैंने जाके डिस्कवर किया कि बड़े गाने गाए हुए हैं आपने सब ऐसा ही है। तो क्या सॉन्ग्स की तरफ, म्यूजिक की तरफ कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ? म्यूजिक की तरफ फिर मैं, जब मैंने आपको बताया कॉलेज आ गया मैं और फोकस स्टडीज पे था सारा, तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं हर कॉलेज में। हमारी म्यूजिक सोसाइटी थी तो मैं वहाँ चले गया। शौक इस तरह था कि आतिफ असलम को सुन सुन के, दूरी एल्बम, आदत, ये फरहान सईद के गाने, सजनी और वो, तो बस वो शौक था, वो गुनगुनाता रहता था मैं। तो जब वहाँ गया म्यूज़िक सोसाइटी में, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। उन्होंने कहा आप म्यूज़िक को नहीं, आप एज ए ऑर्गेनाइज़र हम आपको लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र अच्छा हो गया, वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो, तो उसी चीज़ों में वो होता है कि लीडर क्वालिटी भी आ जाती है, आप काम करवाते हैं ये। तो उसके बाद म्यूज़िक में दोस्तों को गिटार प्ले कर रहे हैं, प्रॉपर ना मैं सीखा किसी से, ना सिंगिंग, ना गिटार्स, ना कोई और इंस्ट्रूमेंट। तो देख देख के, उनसे पूछ के, ये करके तो मैं ठीक हो गया। तो 2 साल बाद मैं फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी में प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग साइड भी मुझे आती है, खुद म्यूजिशियन भी हो गया हूँ, गा रहा भी हूँ, तो उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। फिर म्यूज़िक वहाँ से, और इसी बीच में लिखने का मुझे पता नहीं कैसे, सुनता ज़्यादा था म्यूज़िक, तो मुझे लिखने का हो गया। तो मैं लिख लेता था कोई गाना, ऐसे ही मैंने 5-6 गाने लिखे। लेकिन वो था नहीं कि अब स्टूडियो जाऊँ, फिर म्यूज़िक वीडियो किस पे बनाऊँ। फिर एक दोस्त मिला मुझे, नज़ीफ़, उसने बेसमेंट में अपना ऐसा स्टूडियो बनाया हुआ है पेशावर में कि आपके कराची में भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी हद तक ठीक है। तो बस उसके पास में बैठा, उसने कहा यार ये तो बड़े अच्छे गाने। फिर हमने एक गाना बनाया ऐसे जो ओरिजिनल है अपना। और लेकिन पश्तो जहाँ पे म्यूज़िक पसंद किया जाता है, KPK है, लोग ज़्यादा पश्तो सुनना चाहते हैं, तो हम तो वीडियोस डालते गए। लेकिन जब तक आपके साथी, आपके दोस्त, आपका इलाका उस तरह एक ना हो ना उस चीज़ पे, तो वो वायरल होना, वो चीज़ मेरे हिसाब से बड़ी, वो एक लक है कि आपका अगर एकदम हो जाएगा तो हो जाएगा। तो वो था कि मैंने कहा यार मुझे चांस किस तरह मिले, कहीं मैं जाऊँ, इंडस्ट्री किसे भेजूँ। कितने लोगों को मैंने भेजा, आपने गाने अपने फाद मुस्तफ़ा को भी भेजे होंगे मैंने, मतलब जिसे मैं जानता था, जिसका फैन था, उसे मैं भेज देता था कि ये मैंने लिखा हुआ। नहीं, इंस्टाग्राम पे वो अप्रूव ही नहीं करते थे, कोई दुनिया जान के लोग। तो आपने किसी प्रोडक्शन हाउस, किसी म्यूजिक कंपनी को नहीं कांटेक्ट किया, या जहन में नहीं आया? प्रोडक्शन हाउसेस को भी मैंने कि रिप्लाई कहीं से आता ही नहीं था। जुल्फी भाई को मैंने किया कि म्यूजिक ये मैंने लिखा हुआ है और ये बनाया भी है कुछ, कि अगर आप किसी उसमें लेना चाहें तो फिर। लेकिन दरअसल आपको पता है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल सही वो बात आप कोई एक्सेप्ट ही ना करे, रिक्वेस्ट में पड़ी होती हैं, क्योंकि अब उनके भी इतने चाहने वाले हैं, हर आर्टिस्ट के, हमारे बड़े नाम है, सब लेजेंड्स हैं, तो किस किस का देखेंगे मैसेज।
अब मैं देखूं, अब 12,000 फॉलोअर्स के साथ मैं तमाशा हाउस में जाता हूँ और 350 के ऑलमोस्ट 3.5 लाख फॉलोअर्स प्यार मुझे मिला हुआ है, ये वो जो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो अब ये मुझे भी पता चलेगा जब मैं फोन अपना यूज करूंगा कि कितना आसान है। मैं कहता था यार ये क्यों नहीं मेरा रिप्लाई दे रहे, अब पता चलेगा मुझे। सही कह रहे हैं। हाँ। तो बस ये एक चांस मिला और इस पे मैं अब म्यूजिक करते रहे। म्यूजिक में एक्टिंग का करता नहीं सोचा आपने? नहीं म्यूजिक में इंटरेस्ट था? एक्टिंग वही अपनी म्यूजिक वीडियो में एक ही स्टूडियो में बैठ के खुद ही एक्सप्रेशन दे दिए। और अभी भी एक्टिंग का कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं, अब तो है, यहाँ इतना शौक हो गया अब तो। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? तो नहीं, आपने पीछे परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा, आपको अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस और फिर वो जो आपने अपने आप को मारना शुरू किया ना, लाइक ओके। तो अच्छा, मैंने एक मूवी देखी हुई थी, उसमें एक हीरो अपने आप को, मैंने कहा अच्छा इस तरह कर ये अच्छा टच होगा। अच्छा मुझे बताएं, तो फिर तमाशा कैसा आया आपके पास? तमाशा मेरे पास आया अपना ऑडिशन, आपने सबमिट कराया अपना ऑडिशन? देख के सबमिट कराया। बादशाह सलामत ने ऑडिशन में क्या भेजा था वैसे? ऑडिशन में मैंने बोला मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं पेशावर से हूँ, ये एज है मेरी 26 साल का हूँ और इस बार तमाशा में पेशावर का KPK से भी एक कंटेस्टेंट होना चाहिए और मैंने कोई पश्तो की 1-2 लाइन गाने सुना दिए। ठीक है। तो बस यही मैंने उसमें था, कोई अलग से कुछ था नहीं। उसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा होता है, JJ सर कॉल आती है, भाई CEO की कॉल आ गई, इट मीन्स कि ये तो है। एक हफ्ते बाद तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। फिर उन्होंने फाइनल में मुझे बोला कि मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि हाँ आप हो गए। तो थैंक यू एयरवायर डिजिटल, तमाशा टीम, बादशाह सलामत, JJ सर और जितनी भी टीम के लोग थे जिन्होंने अप्रूव किया कि है। वरना इंटरव्यू में मैंने क्या ही बोला होगा, लेकिन एक परख लेना कि किसी को कि यार इसमें कुछ है, पोटेंशियल है, तो इनको सारा क्रेडिट जाता है कि ये मैं फिर इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने कहा चांस मुझे मिला है तो मैंने जाने नहीं देना। सही बात है। इन सब के पास चांस होंगे, मेरे पास यही चांस है और यही एक तीर है और कमान है, मैंने सीधा सेंटर में मारना है, कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए। तो उससे पहले मैंने तमाशा देखा था ऑन एंड ऑफ, तो आने से पहले मैंने चंद एपिसोड देखे, मुझे पता चल गया यही है, वजीर बनेगा, ये टास्क होंगे, इस तरह हर दिन टास्क होंगे, बादशाह सलामत आया करेंगे। तो समझ गया माइक हर वक्त पहने रहना है। तो बस आया और फिर मैंने बता दिया, चाह गया तो अवाम ने बोला, लेकिन मैं अपनी तरफ से करता गया जो मुझे ठीक लगा। आपको पता था अंदर आप इतने पॉपुलर हो रहे, कोई अंदाजा था आपको? बिल्कुल पॉपुलर नहीं, इंतहाई प्रोफेशनल। लेकिन बोलते तो आप बहुत थे कि मैं दिलों का वजीर हूँ, वो कहाँ से, बस आप अपने तीर फेंक रहे थे। मैं तो अपने तीर फेंक रहा था। वो मुझे बोला एक ने, वो बैंक वाले टास्क में, कि इसका अकाउंट तुम लोगों ने जल्दी खोल दिया है बैंक में, इसका अकाउंट जल्दी खोल दिया। यासीन को बोल रहे थे हमारा अकाउंट ये। मैंने कहा यार इनके अकाउंट खोल दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट खोलने की, मैं आवाम के दिलों में अकाउंट खोलूंगा। तो वो बात मैंने तब देखी जब वो एक मैसेजेस आए फैंस के, उसमें एक ने बोला सैफ अली खान आपने हमारे दिल में एक नहीं 10 अकाउंट खोलनी है। एक कहता है कि आप हमारे दिलों के वजीर हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये जो मैंने बोला था ये तो बाहर वही चले गया। शेर मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा देखिए जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर है। बिल्कुल। और मैं अपने आप को शेर समझ रहा हूँ, और अगर तुम लोग झुंड में हो तो झुंड में खेलो, नहीं तो अगर कोई शेर है तो खुद अकेला खेले मेरे साथ। तो वही झुंड में खेलते थे। तो बस मुझे और फील आती थी, वाइब आती थी। और मैं फिर जब बोलता था तो एक 2-3 सेकंड का जब पहली बार हुआ ना, और मैंने जब इन्होंने कोई आवाज़ ऊंची की, मैंने 2-3 बार बोला आप आवाज़ ऊंची ना करें ना करें, और फिर मैंने बोला सब चुप कर जाए यहाँ पे, और मैंने टेबल पे मारा और वो एक 3 सेकंड का एक पॉज आ गया वहाँ पे, साइलेंस। ओए मैंने क्या भाई ये तो हिल गए, क्योंकि आवाज़ मुझे पता था मेरी इन सब से ऊंची है, अगर मैं आवाज़ निकालूंगा तो वो 3 सेकंड बाद फिर एक एक स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ। बस फिर जो मेरे दिल में आता था कि मैंने कहा अब मैंने बोलना है इन्हें चुप, अब 5 आवाज़ें आ रही हूँ तो मैं ऐसे बोलता रहूँ, आप ना बोलें आप ना बोलें, तो मैंने तो तेज बोलना है कि मेरी आवाज़ इनसे ऊपर जाए तभी ये चुप होंगे। तो बस वो होता रहा, और बस ऐसा लगता था पूरा घर जो है वो सैफ के अगेंस्ट है एक टाइम की बात है स्पेसिफिकली। और आपने भी कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि सब ये कहते थे कि सब कोई भी जीत जाए सैफ ना जीते। सही है। तो किधर से करे जाती थी ये मोटिवेशन कहाँ से आती थी कि सारे घर के अगेंस्ट खड़े होना कि मैं नहीं गिव अप कर रहा? ये कैसे करते थे? इसमें देखिए आसान मेरे लिए इस वक्त था, उस वक्त ये जानना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और कोई गलत है कि बास
आप अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई गलत आपके मुंह से अल्फाज निकल गया सामने वाले के, कुछ नेगेटिव देखा होगा, बहुत से ऐसे सिनेरियोज बने जिसमें हुआ, मैंने कहा मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, ऐसी चीजों में मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना इजहार राय रख रहा हूँ और डंके की चोट पे रख रहा हूँ, सिर्फ इस पे ये लोग कह रहे हैं कि ये ना जीते या कुछ, तो मैंने कहा और सब एक हो रहे हैं, इट मीन्स ये मुझसे सहमे हुए हैं कि ये अच्छा कर रहा है। इंसान उसे ही बाहर निकालेगा, गिराएगा जिससे डरा हो, कॉम्पिटिटर को ही वो समझेगा। तो मुझे मजा आता था और मैंने कहता था आप सब मेरे मल्टीविटामिन्स हो, वरना मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अब और कुछ करने को है नहीं, ना मैं हर वक्त डांस करूंगा, ना मैं हर वक्त एक्टिंग करूंगा, ना हर वक्त गाना गाऊंगा, सिवाय चल दिए तुम कहाँ पे। तो मैंने कहा अब ये चीजें मैं करूंगा नहीं, तो अब ये लोग कुछ बोलेंगे तो मैं रिप्लाई दूंगा, वही होता गया और बस सिलसिला आगे बढ़ता गया। इतने दिल के साफ कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है दिल के साफ इंसान है। तो वही बात है, मैंने देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे नसीब में है मुझसे कोई छीन सकता नहीं, तो मैं किसी को गिरा कर ऊपर चले जाऊं ऐसा हुआ कभी है नहीं। कौन किसी को नीचे करके आज कोई बहुत बड़ा कुछ बना हुआ है, तो ऐसा कोई है नहीं। और इनका ये होता था कि किसी तरीके से ये जरा सा कम दिखे या कम बोले। मुझे बास कहते थे यार आप जज्बाती अंदाज में तकरीर कर रहे हो, ये तकरीर है, ये आपकी लगेगी भी नहीं। मैंने कहा बादशाह सलामत बोल के जाते हैं, हर अंदाज में वोट मांगो, ये मेरी एक स्किल है। डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं जगह पे, डिबेटर तकरीरें लोग करते हैं, इनाम जीतते हैं, प्राइजेस लेते हैं, तो ये तो मेरी एक स्किल है। अगर मैं इस पे आवाम से वोट मांग रहा हूँ और मेरे जज्बात हैं तो आवाम पसंद करेगी, देगी वोट, नहीं देगी तो नहीं देगी। तो आवाम को जो पसंद आया, बाहर आवाम खुश, अंदर हम मैंने एक रील देखी, वो मैं कह रहा हूँ यार मेरा एक भाई तो बाहर है, एक छोटा भाई यहाँ पर है। आपने देखी अम्मी का क्या वहाँ पे मुझे बड़ा परेशानी हो रही, तो वहाँ आया एंड हिज ब्रदर्स, ये वो बाहर पूरा एक हंगामा मचा, अंदर से परेशान है। वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी प्यारी थी जो आप और यासीन अपनी अपनी अम्मी के बारे में परेशान हुए थे। तो ये मुझे बताएं कि ये जो आपने लिखा क्या था, मैं ना डरूंगा किसी से, मैं ना झुकूंगा, कुछ इस तरह का ही था ना। मैं दिलों का वजीर हूँ। नहीं, मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा, फिर चलो मेरे संग आओ, मेरे संग जीतेंगे हम साथ, हूँ तुम्हारे दिलों का मैं वजीर, हूँ शेर मैं तुम्हारा, फिर दे दो सारे वोट, मेरा नाम है सैफ अली खान। अच्छा ये मैंने बस बना लिया था, मैं यही जानना चाहिए, लिख के लाए थे उसी वक्त खड़े खड़े बनाया आपने? ये अगर होता तो मैं स्टार्ट से गाता। तो फिर ये जब एंड में खड़े हुए थे वही शुरू किया आपने? एंड में नहीं एंड में जब वोटिंग वाले दिन आ गए, वोट्स के दिन आ गए कि अब बस वोट्स भी आपको बचाया जाएगा, अब वोट्स ज्यादा से ज्यादा मांगे, तो तब रात में अक्सर जल्दी उठ जाता था या कुछ, तो बस ऊपर लाइट्स देख रहा होता था और उसमें मैंने कहा कि कुछ ऐसे गुनगुना के वोट मांगो। तो एक आध दो वर्ड, पहली बार जब मैंने गाया तो चंद लाइंस नहीं थी बीच में, दूसरी बार आ गई, तो बस एक दिन में, और अगली सुबह फिर ये प्रॉपर शेप में आ गया था। तो बस फिर मैं यही गा रहा था कि मैंने कहा बस देते रहो वोट। सो नाइस। मैं हर बार सुनती हूँ ना, मुझे एक वो जज्बा सा आता है कि बहुत अच्छा आपका आइडिया था। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने बहुत दफा देखा आप कोई शेर बोलते थे, जब हार गए तब शेर, मतलब दोस्तों से कुछ हो गया तब शेर बोलते थे, कुछ किसी को चिढ़ाना भी था। पोइट्री बहुत पढ़ते हैं आप, शौक है आपको, और याद भी है आपको इतनी चीजें? पोइट्री कुछ तो वालिद साहब की तरफ से वो अक्सर लिखते थे, कहीं ना कहीं पेपर पे या किसी चीज पे, तो वो चंद वो मुझे ज़हन नशीन थे कहीं ना कहीं। जो उनके लिखे वो पढ़े आपने? नहीं वो भी किसी की थे, नहीं मतलब वो उन्होंने लिखे हुए थे। हाँ वो ज़हन नशीन थे कहीं ना कहीं। पेपर्स जो थे या किताबों पे, हाँ अक्सर मैं पढ़ता था तो ज़हन नशीन थे, लेकिन मैंने कभी बोले नहीं थे। आम जिंदगी में मैं किसी को क्या कहूंगा कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, आम लाइफ में बंदा कहाँ है किसी को बोलेगा, तो वो था नहीं। तो जैसे ही कुछ इस तरह आता था कुदरती तौर पे मेरे मुंह पे रिप्लाई के बजाय एकदम वो शेर आ जाता था और टू दी पॉइंट आता था उसी बात पे। फिर बाज मैंने 2-3 बनाए वहां पे, मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो मैंने बड़े सही मारा है तीर, सही बात है। तो मैंने फिर कुछ खुद बनाए जहाँ पे कोई दोस्त इस तरह बात कर देता था तो मैं उसी वक्त कुछ सोच के, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं कहता था मैं एक बात करना चाहता हूँ, बोल देता था। तो इसी तरह चले चंद मैंने वहां बनाए और बाकी कुछ थे किसी न किसी के थे, तो वो मेरे ज़हन नशीन थे। आपके फादर के साथ कनेक्शन, एक उनकी चीज दी हुई जो आपने इस्तेमाल की, कितनी खूबसूरत बात है ये।
ऐसा ही था। अच्छा, कवल, आप, रिदा, यासीन जी। एंड सारा एंड ओमी थोड़े अरसे तक कि आप लोगों का एक ग्रुप बन गया, कैसे ये सब हुए आप लोगों की दोस्ती? क्या आपको लगता है क्या इसकी बेसिस क्या थी? क्योंकि आप लोगों का ग्रुप ऐसा स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे के पीछे जबकि खड़े हर थे। कोई आके कहता था कि हाँ। इंडिविजुअल खेलो। हाँ, ज़ैनब भी कह रही यासीन को अलग हो करो तुम, नहीं, गेस्ट आके गेस्ट भी बोलते कह थे। रहे थे। हाँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं छोड़ा एक दूसरे को। और मतलब जब कवल के साथ आपका झगड़ा हुआ और जब रिदा भी गई तो मुझे लगा जैसे आपको वाकई दिली दुख हुआ है। ऐसा ही है, प्योर बॉन्डिंग्स थी, गेम के लिए थी नहीं। और मैं ऐसा ही हूँ कि जनरल बाहर लाइफ में भी अगर मेरा कोई दोस्त है तो मेरा ये होता है मेरी तरफ से अगर इसका कहीं अच्छा हो जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मुझे ये वापस रिफंड में कुछ करेगा मेरे साथ या कुछ। तो जब हम पहली बार वो टास्क आया था जिसमें हम जीते थे तो उसमें सबने अच्छी अच्छी टीम्स बना ली और मैं यासीन सिर्फ हल्की हमने बात की हुई थी एक दिन की क्या बातचीत होती है, और ये सब रह गए। तो हमने कहा कि आप आ जाए हमारी टीम में। तो वहाँ पे हमने खेला। फिर हमने जब कवल को बोला कि आप बैठ जाए, आप अच्छा नहीं खेल ली, उसने दूसरी बात नहीं की, बैठ गई। रिदा को बोला, रिदा ने कहा मैं खेल सकती हूँ। मैंने कहा तुम फेंक नहीं पा रही हो, देखो मान जाओ। वो मान गई। जबकि औरों को मैं देख रहा था वो कह रहे थे नहीं खेल भी ना पाए, वो कहते नहीं हमने खेलना है। तो ये चंद चीज़ें थी, समझ आ रहा था कि जो कर नहीं पा रहा वो जोर पे नहीं आ रहा। तो फिर बस यही होता था मोस्टली। मुझे कहते थे आप अपने लिए खेलो, बादशाह सलामती सब। मैं अब ग्रुप टास्क में मुझे वो निकाल देते थे शुरू में ही, अब मैं आउट, लेकिन मैं खेल सकता हूँ वो टास्क। तो ऑब्वियसली मैं किसी दोस्त के लिए खेल लेता था कि मैं नहीं तो चलो ये जीत जाए। तो यही वो बॉन्डिंग थी और एक दूसरे की केयर थी। कवल कहीं से कभी एक दिन बॉटल खोली में सब बैठे और इस तरह किया दूध, कैसे दूध कहाँ डाल दिया बॉटल में, मेरी दूध है। मैंने उसे कहा कवल देखो मैडी मुझे दूध दे रहा है, मुझे हक हलाल का दूध मिल रहा है, चोरी का नहीं पीना मुझे। कहती तू पीछा। मैंने कहा नहीं पीना, मुझे इतना ज्यादा दूध मैं पीता नहीं, मैं एक घूंट ही पी लेता हूँ। तो वो रिदा को होता था कि मैं इतने कपड़े लेके नहीं गया था, वो मुझे कहती थी जैकेट तुम ले लो पहन लो, शर्ट भी दी उन्होंने आपको, शर्ट दे देती थी। इस तरह कवल भी यासीन के साथ तो अलग ही रिश्ता, भाइयों वाला वो रिश्ता था, उसके साथ तो था ही नहीं कि मैं कुछ उसे बोलूँ, वो हम समझ जाते थे एक दूसरे का। सारा के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। तो सब, और इनके अलावा भी जितने भी कंटेस्टेंट थे, मैंने फिनाले में सबकी आंखों में वो एक होता है ना खुशी देखी अपने लिए। तो मैं अभी तो बोल रहा हूँ वो गेम की हद तक था। अभी हम जो बात भी करते हैं उस गेम की करते हैं, कोई ये नहीं कि कोई सच में ये सब ऐसे ही है। तो अभी भी मैं आज मुस्लिम से मिला, मैडी से मिला। अच्छा, जी तो और कौन मिला, कवल तो है ही जाम ठहरे हुए साथ है, रिदा से कल मिला, चली गई लाहौर। और बाकी भी दानिया वगैरह से, मैं ज़ैनब से मिला। तो सब कह रहे थे जीत रहे हो, अच्छा खेला है ये वो, कोई ये नहीं कह रहा था कि खफा हो दिल में, माहम सब अब खुश थे। तो बस यही होता है, गेम की हद तक था। जब बाहर निकल आए उन्होंने देखा कि भाई अब गेम खत्म हो गई, अब जो अच्छा खेला है सब पता चल रहा है, तो उसे हम भी कहेंगे मुबारक को, अच्छा खेला। तो सबके लिए प्यार है। क्या आपको लगता है कि बहुत जगह लोग आपकी एक सच्ची बात को भी गलत तरीके से समझते थे, उस तरह नहीं, मतलब आपका इंप्रेशन गलत चला जाता था? वो बाज एक मेरी थोड़ी उर्दू अगर आप उसे कहें कि थोड़ा पश्तो आ जाता था। और मैं तू जा बर्तन धो, तो मैं यही कहना चाह रहा था बर्तन आप धोएं, लेकिन बस वो जब गुस्से में वो बंदा कैसे बोले, वो जिस तरह है बाय नेचर। चेंज किया, आप ले आए फिर बाद में एंड में मैं आपने नोटिस किया तो मैंने बोला ना, मैंने कहा देखिए मैं इंसान बोल रहे होते थे तो आप कहते थे आप। तो फिर मैं बीच में तू से तुम पे, फिर मैं एंड में मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता था आप करती रहें, आप करती रहें, हम अपना करेंगे, आप ये करती रहें। तो वो बस फिर मेरा मोस्टली उस पे आ गया कि सही है, जो सिखा रहा है मुझे तो मैं सीखता था उससे। आप इतने जज्बाती हो जाते थे, हमने आपकी कुछ फाइट्स भी देखी, स्पेशली लास्ट में वो चाय पे जो हुई ओमी और माहम के साथ, काफी। आपको लगता है कि ये जो आपकी इमोशनल इंटेंस साइड है, अब उस पर थोड़ा सा काम करेंगे आप निकल के, या आपको उस अब जब आप अपने आप को देख भी रहे हैं और यू थिंक कि नहीं ये तो मेरी शख्सियत का खासा है, मैं जब कर रहा था तो मैं एक हक की बात के लिए लड़ रहा था, हाउ डू यू लुक एट इट? हाँ वही मैं बताऊंगा। देखिए अब मैं ऐसा किन चीजों पे हूँ कि अब वो चाय पक गई है और उसे आप पका रहे हैं बार बार। मुझे लगता है चाय आप लोगों को मिल जानी चाहिए थी, मतलब वो लोग बाद में चाय लाते क्योंकि आपका नाश्ता तैयार था। हम उनको छोड़ देते, ब्रेड हम खा रहे थे, सिर्फ वो 3 अंडे बन रहे थे। मैंने कहा पकी हुई चाय आप ले लो, हमें बस वो, और मैं पीता भी नहीं हूँ चाय। लेकिन उससे 1-2-3 दिन पहले मैं काफी ये लोग बुली कर रहे थे मुझे। अब सब तो नहीं दिखाया जाता, 1 घंटे में क्या ही आएगा,
मोस्टली एक आ जाएगा, एक चंक आ जाएगा। तो Yeah. मुझे इतना वो कर देते थे, मैं कोई बात करूं ये वो ऐसे वैसे, तो अंदर इधर वहाँ पे कवल भी अगेंस्ट लगी हुई थी उन दिनों, तो जो दोस्त थे वो भी वैसे कर रहे थे, तो मुझे कुछ अजीब सी वो थी। ऑलरेडी मैं बड़ा डाउन फील कर रहा था और अकेला फील कर रहा था। तो मैंने 2-3 बार उम्मी को कहा, उम्मी मैं हटा रहा हूँ, देखो मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा मैं वजीर हूँ, तो अब वजीर तो अपना कुछ बताएगा, भरम तो रखेगा। वजीर ऐसे तो नहीं है कि आपको बस सिर्फ बैठा हुआ है, आप बात भी नहीं मान रहे उसकी। तो फिर वो आया, मैंने कहा आप हाथ ना लगाओ। काफ़ी बार मैंने बोला हाथ ना टच करो, हाथ ना टच करो, कोई दुख जाएगा, लग जाए। और फिर मैंने रख के सिर्फ एग्रेसिवली बात की, मैंने बोला, आर्ग्यूमेंट से, और हाथ पीछे बांध लिए। पाची सलामत कहते हैं सैफ अगर तुम टच होते तो सीधा बाहर जाते। तो वो एक आर्ग्यूमेंट की हद तक था, और होना, मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए था। सब दोस्त है वो, चीजें हो रही होती हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पता। आप खुद सोचिए 60 दिन 50 दिन 55 64 दिन आप एक जगह पे रहें, एक घर पे रहें, सेम लोग हैं, और हर बंदा अपनी तरफ से कुछ करना चाह रहा है। तो उस कुछ करने चाहे में किसी ना किसी को बुरा लग रहा होगा। मेरी तरफ से अब जब इतने लोगों को बुरा लग रहा होगा अंदर, उनकी तरफ से मुझे, तो हर बंदा अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक था। बस ये है कि आवाम को किसकी साइड पसंद आ रही है, बस ये बात। कवल के साथ इतना दुख क्यों हुआ आपको? क्या स्पेशल बॉन्ड है आपका और कवल का? स्पेशल बॉन्ड देखें ये है कि वो दिल की बहुत साफ लड़की है, और उसकी भी मतलब उसने अपनी स्टोरी या कुछ सुनाई तो काफ़ी, वो भी जितना जो बंदा ज़्यादा हंसता है ना, उसके पीछे काफ़ी गम छुपे होते हैं, मैंने ये उसमें देखा। तो हर वक्त केयर उसमें थी कि कुछ भी अपना बनाती थी तो पीछे से, जिस तरह मैंने दूध का बताया, दूसरी चीज़ों का, तो वो मुझे उसके साथ लगता था कि एक अपनाहट है इन दोस्तों में, ये 3-4 दोस्त जो थे। तो जब उसने लास्ट वीक में मेरी वजारत में मैंने उसे एज ए मुशीर रख लिया, मैंने कहा देखो आपके वो एक अच्छा रोल है, आप ये समझो। वो उस मुशीर रोल को नहीं समझ पा रही थी। अगर वो आम कवल हो के ये करती तो मुझे इशू नहीं था। इशू मुझे ये था कि आपके इस रोल से हम दोनों पे इफेक्ट पड़ जाएगी। इस वक्त सेव हैं, कुछ भी हो सकता है, बादशाह सलामत आके यासीन की पूरी वजारत नहीं गई। तो उस सीन पे मैंने उसे बहुत समझाया, वो बिल्कुल उस समझ नहीं पा रही थी उस वक्त, और कुछ मिसगाइड हो रही थी, क्योंकि जिस ग्रुप में थी ऑब्वियस बात है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो वो मुझे अफसोस इसका हुआ जब हम दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई कि हमारे 50 दिन इतने अच्छे गुजरे हैं और कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और अब इस वीक में इतना हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? सिर्फ मुझे दुख उस चीज़ का था कि हमारा इतना टाइम हुआ। फिर कभी मैं सोचता था कि शायद गेम प्लान है इसका। कमेंट आया जो वीडियो आप सैफ के साथ दिख रही, तो उसने कहा मैं बस अब अलग खेलूँ, लेकिन उसने कहा ऐसा कुछ था नहीं, मैं अपनी तरफ से मुझे था कि ये लोग अच्छा खाएं। तो वो अपनी जगह ठीक थी और मैं अपनी जगह, क्योंकि मैं वजीर था, मुझे घर को लेके चलना था, तो मैं अपनी जगह ठीक खेल रहा था। यासीन और आपकी दोस्ती बहुत मजा आया देख के। अच्छा कुछ हाँ, क्या बहुत से लोग कहते थे अलायंस से, लेकिन ये बनी क्या है? मतलब इस दोस्ती की बेसिक आपको क्या लगती है कि दिन ब दिन ये स्ट्रॉन्ग ही होती गई? लोगों ने ग्रुप्स बदले, लोगों ने चीजें की, यासीन और सैफ एक दूसरे के साथ खड़े रहे, उन्होंने नहीं कुछ इधर देखा। ज़ैनब ने कितनी कोशिश कर ली यासीन को बोलने की कि कुछ हो जाए, छोड़ दो उसको, लेकिन लोगों ने आके बोला, सारे मेहमानों ने आके बोला, बट सैफ और यासीन साथ रहे। यासीन में ऐसी क्या बात थी कि सैफ ने कहा कि नहीं हम साथ रहेंगे? देखिए हम दोनों का ये था, जानते किसी को क्या जानते थे, यासीन से जब फर्स्ट टाइम मिला तो उसके साथ वो वाइब वही कनेक्ट कर गई कि हम दोनों ये थे कि हमने सेंसिबली और टू द पॉइंट और सही बात पे हमने अपने सारे राय रखना है। और जाते साथ पहले दिन पे अगर मैं इतना सब कुछ करूँगा, एक बंदा मेकअप टिप्स दे रहा है, प्रॉपर ट्यूटोरियल, एक बंदा जीतो पाकिस्तान पूरा कर रहा है, एक बंदा कुछ और कर रहा है, हर शीशा पकड़ा हुआ है किसी न किसी। हम दो आए थे कि हमने क्या, हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी अपनी मजाक मस्ती चल रही थी। फिर वो जब टास्क पहला वाला आया, उसमें ज्यादा बॉन्डिंग बन गई। मैंने इसे भेजता था, मुशीर मैडी अब सोए ना, उसकी आंखों में देखो। कहता है मुझे नहीं देखना उसकी आंखों में, किसी और की आंखों में दिखाओ। वो जो टास्क खेल रहे थे, अब मैं एग्रेसिवली, मैं सीरियस बोल रहा था। कहता है यार मेरी सांस फूल रही, सांस। मैंने क्या, मत ले सांसें, ये वक्त सांसों करनी है, बादशाह सलामत कहते हैं। अगर सैफ, अगर यासीन सांस ना ले तो किस तरह गेम खेले? मैंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी ले, हार नहीं माननी अभी। तो वो हमारी वो बातचीत इतने मजे की होती थी। फिर जब हम बैठते थे दोनों साथ तो वो फन बैंटर ऐसा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्ट्रॉन्ग इस तरह होता गया, साथ बैठते, खाना साथ खाते थे, गपशप ही साथ थी। मेरे तो यही 4 दोस्त थे, आपने देखा होगा। इनके खिलाफ, इनके सिवा
मैं किसी के साथ नहीं आते बैठा ही नहीं। ये फिर भी बैठ जाते थे कहीं ना कहीं, इनके कोई दोस्त थे, तो मेरे तो यही थे। और मेरे लिए जो दोस्त थे तो स्पेशल थे, और उनके लिए भी मैं स्पेशल था, तभी उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। मुझे ना सेल्फ कंफ्यूज करते थे आप। कैसे? क्योंकि कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे ये वाली लड़ाई हो गई आपकी माहम की, ठीक है, इतनी ओमी माहम और आपकी, ठीक है, लेकिन अच्छा। उससे पहले मैं देख रही हूँ कि यासीन की वजारत में आई थॉट दैट वाज सो नाइस कि आप जाते थे और आप इतने अच्छे से बड़े ना प्यार से वो काम करवा लेते थे। ये सैफ है कौन? और फिर जैसे जब ओमी नाराज हुए, आप गए ओमी को बुलाने कि आओ नहीं खाना खाओ, खा लो, तो मैं कंफ्यूज होती थी यार ये बंदे की साइड क्या है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, क्या है? अच्छा देखिए, एक तो उसे भी समझना होता है कि आपका रोल क्या है। ओके। हर आप किसी इदारे में भी काम करते हैं, एक रोल होता है, उस रोल पे आपको काम करना पड़ता है। अब मुशीर का काम होता है समझाना। बादशाह सलामत ने बहुत बार बोल दिया, अगर मुझे ना समझाया जाता तो शायद मेरा जिस तरह मैं हूँ, मैं यासीन की वजारत में वही कर रहा था। 2 दिन मैंने की, बादशाह सलामत ने कहा आप लोग दोनों बताएं आप में वजीर कौन है और मुशीर कौन है। तो फिर मुझे समझ आई कि बादशाह सलामत यही समझा रहे हैं, जो जिसकी डेजिग्नेशन है उसे वो काम करने दो, वो बताएगा क्या किसने करना है। तुम किसी से ना ज्यादा करो, तुम समझाओ जाके। लेकिन आपकी बात एक चीज प्यार से होती है तो क्यों उससे, लेकिन प्यार से वो पीछे होती रही। वही बात कि हर चीज एक उसमें नहीं हुआ। मैं प्यार से काफी बार कंवल को मैं जाके बोलता था कान में कि कंवल टाइम जा रहा है, ये पराठे जल्दी करो। माम देखो ये मुझे इस तरह कह रही है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बात कह रहा हूँ, तुम अगले बंदे को क्यों आवाज दे रही हो? तो वो फिर मैं लाउड हो जाता था कि अब इसने कर दिया, तो अब फिर मैं स्टार्ट हो जाता था अपना करना। तो ऐसे था। ठीक है। तमाशा ने कुछ चीजें चेंज की सैफ में क्या? 2 से 3 चीजें आप अपने अंदर एज अ पर्सन चेंज? वक्त का पाबंद, ओके, कपड़े अपने मेंटेन सही खुद करके रख देना, खाना किचन चले जाना कुछ बनाने। पहले नहीं जाते थे बिल्कुल? नहीं, कुछ ये अंडा वंडा कुछ, यहाँ पे आटा गूंदना सीखा। यहाँ पर मैंने ऑमलेट सही बनाना सीखा और कटिंग करना सीखा इनसे। तो काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। तमाशा जहाँ इंटरेस्टिंग है, दोस्ती हुई, मज़ा आया, वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है। कुछ आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हुआ? आपको लगता है कि कुछ टाइम था जहाँ आप चैलेंज हो रहे थे जहन के ऊपर? एंड में जहाँ पे मतलब जहाँ दोस्त भी यासीन का ये था, उसका तो किसी के साथ बैठ जाता था। अब माहम चल रही है तो उसके साथ बैठ गया, कोई लड़की चल रही है उसके साथ बैठ गया। तो जहाँ अब लास्ट में हम 3 ही दोस्त थे, सारा इधर उधर बैठ जाती थी, तो मैं वहाँ पे काफ़ी फिर अकेला हो जाता था, क्योंकि कंवल के साथ एक बातचीत होती थी, वो भी एंड में 1 हफ्ता वो इस तरह गया। तो वहाँ फिर मुझे बड़ा होता था कि यार अब ये क्या हो रहा है, अब बंदा अकेले बैठे क्या करे। देखिए खामखा आपको कुछ कोई तो बात करने के लिए चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे। लेकिन जो सारी टॉक्सिसिटी थी, लड़ाइयाँ थी, साजिश, उसने आप पे कोई अफेक्ट नहीं किया? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे तो अगर मेरे खिलाफ कुछ आता था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग था कि मैं जवाब उसी वक्त देता था, और उस बात को कहता था शुरू तुमने किया तो अब ख़त्म मैं करूँगा, और करता भी था फिर। तो वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में वो थी कैपेसिटी थी कि मैंने बर्दाश्त किया, और कभी सवार नहीं किया जहन और दिल पे कि बस ओ हो क्या हो गया। नहीं। चलिए तमाशा से निकल के कुछ थोड़ी सी हम इधर उधर की बात भी कर लेते हैं ज़िंदगी के बारे में। आपकी शादी हुई है माशाल्लाह से, कितना अरसा हो गया है? 7 महीने 8 महीने। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत मिस कर रहे होंगे उन्हें। बिल्कुल, है ना? तो अरेंज मैरिज है? अरेंज भी कहीं, बस मिक्स कर दे, फैमिली फ्रेंड्स में, उसी में घर को भी पसंद आई, हमें भी पसंद। सो आप इतने यंग हैं माशाल्लाह से, ठीक है। यंग जब इंसान होता है तो मोहब्बत का एक ख्याल होता है, फिर शादी हो जाए, मोहब्बत का ख्याल चेंज हुआ तो कैसे हुआ? मोहब्बत को कैसे देखते हैं? देखिए मोहब्बत तो, शादी से पहले क्या सोचते थे, शादी के बाद आप मोहब्बत के बारे में आप क्या सोचते हैं, या जनरली सिर्फ मोहब्बत को कैसे देखते हैं? मोहब्बत देखिए सिंपल ही है, आप किसी के लिए कुछ भी करें, आपको एक होता है कि अपने से बढ़कर किसी को रखें। जैसे अब देखिए कुदरती तौर पे मोहब्बत होती है एक, आपका जैसे माँ बाप के साथ रिश्ता होता है, वो आपको तो ना आपने कभी सोचा होता है कि मोहब्बत वो हो जाती, वो तो ऑटोमेटिकली है। फिर इस तरह जब रिलेशन आपका एक आता है तो उसमें आपको अटैचमेंट होती है लाइफ पार्टनर की, इसके साथ, उसके साथ बात करना, उसके साथ घूमना फिरना, तो ऑब्वियसली। लेकिन मैं अगर डिफाइन करूँ तो मैं इस तरह
कैसे डिफाइन अरे करूं इतना मोहब्बत को? खूबसूरत लिखते हैं, हमें तो खूबसूरत बात सुननी है आपसे, इतना प्यारा बोलते हैं आप, इतना अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल आपने बोल, मैं कोई वो देख के आया हुआ था, अच्छा वहाँ जिस दिन वो मुस्लिम किसी से पूछ रहा था, तो मैंने उसे बोला, मैंने पता नहीं कहाँ सुना हुआ था, मुझे अब हाँ। याद भी नहीं। वो कहते मोहब्बत को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो है ही नामुमकिन की ख्वाहिश का नाम, और इस तरह कहीं मैंने सुना हुआ था। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मोहब्बत मिलती भी है। बस आप एक बंदे को रिस्पेक्ट, मोहब्बत में रिस्पेक्ट भी है, मोहब्बत में प्यार भी है, इश्क भी है, वो सब कुछ है जो आप फील करते हैं। जब आप फील करते हैं तो वो चीज़ मोहब्बत है। आई थिंक रिस्पेक्ट वाली बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है, जो ज़रूरी भी है कि हम उसको बोलें कि मोहब्बत बिल्कुल अंधाधुंध नहीं, उसमें रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की, आपको पता होता है इसे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, वो पॉइंट समझना। क्योंकि ऑब्वियसली दो लोग हैं, हर बंदे की अपनी नेचर है, अपनी लाइफ गुजर गई है 25 साल 20 साल, और उसके बाद आप कोई किसी पे कोई मुसल्लत तो नहीं कर देंगे कि अब मैं ऐसा हूँ आप हो, या कोई लड़की कहे मैं ऐसी हूँ आप ऐसे हो जाए। तो आप दोनों को थोड़ा बहुत चेंज तो आता है लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव आए तो अच्छा है, दोनों साथ साथ अच्छे से रहे। अच्छा, लव लैंग्वेज क्या है आपकी? किस तरीके से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं? 2-3 चीज़ों से। बहुत एक्सप्रेसिव हैं आप, जो कुछ जुमला बोलते हैं, कुछ कोई चीज़ करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, या कैसे मोहब्बत कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोहब्बत प्यार सिंपली बस जिस तरह मैं यहाँ पे भी करता था ना, वो आंखों से ही होते, अरे क्या हो रहा है, इस तरह, यही ये बस वो प्यार से वही बात जो बंदा करता है ना, यार क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है यार, ऐसा है। तो बस ये वो इस तरह की वो नहीं एक्सप्रेशन के साथ, यही एक लव लैंग्वेज। शेर लिखा उनके लिए? शेर तो या कुछ लिखा उनके लिए? अच्छा, मजे की बात, मैं अगर आप मेरी म्यूजिक सुने ना, तो वो है सैड म्यूजिक ज्यादा सुना मैंने, इतना ज्यादा वो म्यूजिक कि अब जैसे अरिजीत सिंह को मैंने बहुत सुना, विशाल मिश्रा को, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को, आसिम अजहर को। अब इनके गाने आप सुने तो इनमें लव वाला कम और दिल दुखे वाला ज्यादा होता है। आप जितना सुनते हैं तो आप जब कुछ बनाते हैं तो आपको वर्ड्स याद आते हैं, तो मेरे गानों में वैसे वर्ड्स होते हैं। तो लोग कहते हैं पता नहीं इसका कितना दिल दुखा है, क्या है। अब मेरे गाने का नाम है आखिरी मुलाकात, एक है बेवफा, एक है तुम ना मिले। तो वो ये थे कि एक लाइन आती है और उसके बाद मैं उस पर कहानी स्टार्ट कर देता हूँ और वो फिर एंड ऐसे होती है गाने की शक्ल में। तो मोहब्बत पे मैंने गाने या कुछ अभी तक बनाया नहीं है, तो यहाँ फंस जाऊंगा मैं। लेकिन यही तो बात होती है एक आर्टिस्ट की कि वो लिख सके कुछ भी चीज को ना, किसी भी इमोशन को अपने क्राफ्ट से एक्सप्रेस कर सके। उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ हुआ हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन मेरा मतलब था जैसे चाय बनाते हैं, खाना साथ बनाना, मूवी देखना, फूल ले आए। क्या है आपके रोमांटिक है कि बहुत ढेर सारे फूल ले आए, तोहफे लेकर आए, या आप सीरियस ज्यादा हैं? नहीं, कोई सीरियस नहीं। ये तो पूछो कुछ भाई। देखिए लड़के यूजुअली जो होते हैं ना, वो कहते हैं फूलों क्या फूलों पे पैसे खर्च करेंगे। लड़कियों की ये कितनी लंबी डिबेट है ना हमेशा से, कि लड़कियां कहती नहीं फूल चाहिए, चॉकलेट चाहिए। बात जो ये नहीं होते गजरे वाले, अकेले जब भी घूम रहा हूँ कभी नहीं मिलेंगे। ओके, रास्ते में कभी नहीं मिलेगा, और वरना हर सिग्नल पे फिर मिलेगा। हर दूसरे सिग्नल पे फिर ये मिलते हैं, फूल लेके आ जाएंगे। फिर कार्ड होगा, पैसे होंगे नहीं, फिर बंदा कहेगा अब कार्ड है मेरे पास, वरना फील करेंगे अच्छा ले रहा नहीं है। अच्छा, आपको इतना एहसास होता है? पता चल जाता है मुझे। अब मेरे पास नहीं है मिसाल की तो कैश नहीं है, कार्ड है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास कार्ड है। तो फिर क्या करते हैं? समझ, कार्ड है तो नहीं ले सकते ना, मतलब वही मैंने कहा शायद कोई नई बात बताने लगेंगे। मैं कार्ड मैंने कहा सैफ का दिल इतना बड़ा है कि वो कार्ड के थ्रू भी, क्योंकि आपके उसमें हो रहा था कि यार अब मैं इससे ले ही नहीं सकता हूँ, यार बेचारे लेते हैं ना, उनको भी पता है प्रेशर है इस वक्त, साथ में कोई बैठा है तो प्रेशर है। अकेले को क्या प्रेशर, बोलेगा जाओ भाई तो वो भी अपना देख के बिजनेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही। आगे क्या प्लान है आपके? आगे अभी तो थोड़ा सा अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करके पेशावर जाना है वापस, और इसके बाद अपना म्यूजिक बनाना है। जो मैंने कुछ गाने वहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लिख के रखे हैं आपने? अभी तक बने नहीं है? हाँ, नहीं बने। कुछ तमाशा घर में मैंने लिखे, बने नहीं। अच्छा, आप लिख रहे थे तमाशा घर में साथ साथ? कुछ लिखने का था नहीं वहाँ। मतलब लिखना इन अ सेंस कि मैंने राइटिंग्स कुछ
आ गई तो मैंने ज़हन नशीन की हुई हैं। ओह वाओ, ओके। तो वो फिर मैं बनाऊंगा म्यूज़िक अच्छे तरीके से, और साथ साथ एक्टिंग अभी इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सीखूंगा। उम्मीद है अच्छे तरीके से करूँ, मेहनत ऐसी करूँ कि जल्दी सीखूँ और आवाम मुझे स्क्रीन्स पर देखे इंशाल्लाह। बट म्यूजिक को परसू करेंगे ज़्यादा म्यूजिक या तो एक्टिंग को? नहीं, दोनों करूंगा। अब देखें, फरहान सईद दोनों कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। जुनैद खान कर रहे हैं कॉल बैंड वाले, यस, आतिफ असलम भी आजकल एक्टिंग कर रहे हैं। जो सिंगर है आजकल तो देखें फेस कौन है, सिंगर होता है, म्यूजिक वीडियो में सिंगर है तो एक्ट ही कर रहा है, चाहे कोई म्यूजिक वीडियो है। तो कहीं ना कहीं पता है कि अच्छा ये करेंगे, लेकिन अब जब आएंगे तब पता चलेगा एक्टिंग कैसे है, क्योंकि एक्टिंग पूरा लोग सीखते हैं, प्रॉपर स्टडी करके आते हैं। तो अपनी कोशिश करूंगा कि जितना, जिस बंदे से जितना सीख पाया मैं सीखने की कोशिश करूंगा। मैं इसलिए से पूछी थी क्योंकि गाने की तरफ आपका रुझान जरा ज्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा पूछूं, शायद गाने कुछ लोग होते नहीं हमें नहीं करना, बट आप नहीं, गाने बनेंगे। और मुझे अब आप दोनों में कहें तो इससे भी ऊपर मुझे गिग्स पसंद है, ओके, लाइव कॉन्सर्ट। ओ हो, मज़ा ही उसका अलग है। मैंने अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं पेशावर में। मतलब वो उस लेवल के नहीं कि अब करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कॉलेज फेयरवेल वाले जो होते हैं, हमारा बैंड है पूरा 5-6 लोगों का, तो वो कॉन्सर्ट करना, उस तरह परफॉर्म करना ऑडियंस के आगे, तो मुझे आपने देखा भी होगा, यहाँ मुझे लोगों के आगे बात करना मज़ा आता है। तो वो यही जगह होती है जहाँ लोग होते हैं और आपको लगता है कि अब मैं यहाँ कोई है और सब सुन रहे हैं, तो उसका मजा अलग होता है। तो वहाँ पे फिर मुझे जो एंड पे आपने स्पीच दी, पहले से सोची भी थी या उसी वक्त जब आपको ट्रॉफी मिली तो? अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोची तो थी। मैं यही थी कि मुझे ना आपका ये फन इतना, ये जो आपके अंदर सलाहियत इतनी खूबसूरत लगती है, मैं बड़ी इससे इम्प्रेस होती हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आप बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जब आप जैसे उस वक्त भी जो कितनी अच्छी स्पीच दी, एंड वही मैंने कहा अल्लाह को भी कवर कर लिया, अम्मी के बारे में बात कर ली, लोगों का भी शुक्र अदा कर दिया। ऐसे मौक़ों पे लोग घबरा जाते हैं, उन्हें चीज़ें याद ही नहीं रहती, लेकिन आप और बड़े लाइक यार इतना कॉन्फिडेंस तो मुझ में कभी भी नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस से सैफ इस तरह बोल रहे हैं, गाना भी गा लिया। गाना वो पूछ के बादशाह सलामत थोड़ा सा टाइम और दे दें, गाना भी गा दो। उन्होंने कहा हाँ कर, कि बहुत जबरदस्त क्वालिटी है आपकी, जो अच्छा इंशाल्लाह आपको आगे भी काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, आप सबका प्यार है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला। सो प्लेजर। आपको हम देखते थे यहाँ, गेस्ट देखते थे, आज मैं खुद आया हूँ। आई फील ऑनर कि आपने मेरा इंटरव्यू किया, तो थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें बस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बड़ा मज़ा आया आपको 64 डेज ऑन स्क्रीन देख के। आई थिंक ये तमाशा सीजन जो था उसने तमाशा की, पाकिस्तान में तमाशा की हिस्ट्री को चेंज किया। अब आप लोगों की वजह से बहुत से नए लोगों को चांस मिलेगा, नए लोगों को भी, और खेलना कैसे ये भी पता चलेगा। हाँ, ये भी पता चलेगा इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।